निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों के अंतर्गत इस वीडियो में आप दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। इस दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल को निकालना आप यहाँ देखेंगे। ये पहले से लिख रखा है, इस दीर्घवृत्त के चित्र को बना रखा है, इस दीर्घवृत्त को बना दिया है। ये मूल बिंदु है O, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये दीर्घवृत्त का ये शीर्ष होता है ए, एक शीर्ष इधर होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए होती है, तो इसके निर्देशांक कैपिटल ए नाम के बिंदु के शीर्ष जिसे कहते हैं a,0 हो गई। ये पिछली कक्षाओं में बातें बताई जाती हैं, यहाँ तो आपको यहाँ तक ये जानकारी रखनी पड़ेगी पिछली। तो यहाँ एक रेखा खींची जाए, वाई अक्ष के समांतर ए दूरी पर रेखा मानी जाएगी, ये ए दूरी हो जाएगी यहाँ तक की। तो ये x बराबर a और ये x बराबर 0 है। तो इन दो रेखाओं के बीच जो भी क्षेत्र घिरेगा उसका क्षेत्रफल y dx होता है, फॉर्मूला है। इसका उपयोग करके इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल इसका हम निकालने जा रहे हैं, तो इस क्षेत्रफल में y के मान की जरूरत पड़ती है, तो हम y का मान इसके समीकरण से निकालने जा रहे हैं। देखो, दिए हुए वक्र इतने से, इस वक्र की जगह दीर्घवृत्त भी लिख सकते हैं। यहाँ वक्र में सब आ जाएंगे, दीर्घवृत्त है, परवलय है, वृत्त है, जो भी है सब आ जाएंगे उसमें। तो दिए गए वक्र इतने से y वाला पद यही रखा, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इस पद को इधर पक्षांतर कर दिया, लासापा ले लिया, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लासापा, या 1 में ए स्क्वायर का गुणा माइनस इतना। तो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान इतना आया। बी स्क्वायर का इधर कैंची का गुणा कर दिया राइट हैंड साइड की तरफ, तो बी स्क्वायर तो पहले से, ये बी स्क्वायर इधर पहुंच गया, ए स्क्वायर पहले से है ये, और ये आपका ये वाला हिस्सा जैसा का तैसा है, ये वाई स्क्वायर है। हमें जरूरत वाई की पड़ेगी, तो वाई बराबर इस पर अंडर रूट कर देंगे, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएंगे, ये वाई का मान आ गया। अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट का तात्पर्य होता है वो जिसकी हमें जरूरत है, उसे अभिष्ट कहते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। जिस क्षेत्र की हमें जरूरत है वो अभिष्ट क्षेत्रफल, जो हम निकालना क्या चाहते हैं, इस पूरे का चाहते हैं निकालना, तो इसे अभिष्ट कहते हैं। उस शब्द को अभिष्ट कहते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हुआ, y dx, ये क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ये कहां से कहां तक क्षेत्रफल निकालेगा, 0 से a तक, ये 0 से a तक, यहां से यहां तक। y dx जो सूत्र है, जिन दो रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल निकालता है वो x अक्ष के ऊपर के लिए है, ये हिस्सा। ये y dx जो है केवल इस हिस्से का क्षेत्रफल निकलेगा, और हमें पूरे का चाहिए, तो ये चारों भाग बराबर के हैं ये, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो ये पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरे का पूछा है, और ये पूछा जाए कि केवल प्रथम चतुर्थांश में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये 4 हटा लेंगे, तो ये 4 यहाँ लिखे जाएंगे। तो ये y का मान ये जो निकाला था b अपॉन ए, यहाँ y की जगह लगा दिया, और ये 4 यहाँ लिखे जाएंगे। b अपॉन ए अचर संख्या है, इसको बाहर निकाल लिया और इसका समाकलन कर दिया। ये सूत्र है समाकलन का, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सूत्र लगाने के बाद ये सीमा लग जाएंगी 0, a। हम सीमाओं को लगाना, इस 2 से ये 4 कट गए 2 बार, ये सीमा x की जगह पहले a लगाएंगे, जहां जहां x है वहां, इस 2 से 4 ऐसे कट गए। देखो यहाँ a लगाएंगे, a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, x की जगह a लगाएंगे, a अपॉन a। ये तो x की जगह a लग गया, माइनस, अब 0 लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे तो ये 0 लिखने से पूरा ही पद 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन इनवर्स के आगे 0 लिखने से ये भी 0 ही हो जाएगा। लिखा नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए। जब 0 लिखेंगे कहाँ, x की जगह, इस 0 को जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ गुणा करके 0 हो जाएगा, और जब यहाँ 0 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान भी 0 ही होता है, स्क्वायर का गुणा होके भी 0 ही रहेगा। तो ये हिस्सा भी 0 ही हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 है, तो ये हिस्सा 0। 2b अपॉन ए कोष्टक में ये हिस्सा 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ए से ए कट के साइन इनवर्स 1 बचा, जिसे π/2 कहते हैं। इसको देखो, इस स्क्वायर से ये ए कट गया,
2b a पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 से ये 2 कट गए तो ये पाई ए भी आ गया। ये उत्तर है। ये दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल को निकालने का सूत्र है। ये सूत्र भी तो हो गया और ये प्रश्न हो गया। आपको तो प्रश्न तैयार करना है तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया गया है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसको अवश्य सीखना है। आपको समझ में आया है तो आपको लाइक कर देना चाहिए। यदि समझ में नहीं आया, किसी स्टेप में कुछ कमी रह गई है तो आप हमें इस कमेंट में लिख सकते हैं, या जो भी जिस तरह की भी सहायता चाहते हैं आप उस सहायता को कमेंट के माध्यम से हमारे पास तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।